गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं मेरे सभी होनहार छात्र छात्राएं, मेरे सभी शेर शेरनी कैसे हैं सभी? जल्दी से बताएं कैसे हैं मेरे सभी बच्चे। मुझे कम से कम आप बता तो दिया करें कमेंट्स में कि मैडम वी ऑल फाइन और नॉट, कि क्या चल रहा है। इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए। देखिए, आज इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन OMR शीट रिगार्डिंग है। इंफॉर्मेशन ऐसी है कि आपने अभी OMR शीट को फील नहीं किया होगा, क्योंकि आप 5th स्टैंडर्ड में हैं, ये मैं जानती हूँ। और 5वीं क्लास में आप इस बार नवोदय की जो एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से वह आपके जीवन की पहली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ वहां तक। इसके अलावा भी अगर आपने कभी एग्जाम कोई सी दे रखी है, जैसे आजकल क्या है, स्कूल्स में भी बहुत सारी एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है, तो आपने कभी इसे फील किया हो तो वेल एंड गुड। अदरवाइज मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि OMR शीट को कैसे फील किया जाता है। ठीक, देखिए, ये पूरी आपको जो OMR शीट दिख रही है ना बेटा, ये जो OMR शीट है, ये आप लोगों के लिए ही है, मतलब कि जो नवोदय वाले बच्चे हैं, उनके लिए 80 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, पूरी इस तरीके की OMR शीट होती है। मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि इसको फिल कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें कि क्या है यहाँ पर अनुक्रमांक, इट मीन्स रोल नंबर। ठीक है, क्या लिखा है? रोल नंबर। रोल नंबर लिखा है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले आप अपना रोल नंबर चेक कीजिए कि मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका रोल नंबर है। ठीक है, ये आपका रोल नंबर है। तो रोल नंबर कितने डिजिट का हो रहा है? 7 डिजिट का। बॉक्स कितना है? 7 डिजिट का। ठीक, दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर मान लीजिए आपका रोल नंबर ये ना होकर ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6, मतलब आपके पास जो बॉक्स है वो हो गई 7 और ये जो नंबर से डिजिट है ये हो गई 6। इट मीन्स आपको इसमें से एक ब्लॉक को छोड़ना पड़ेगा। यस और नो? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा छोड़ना पड़ेगा? जनरली जो छोड़ा जाता है वो होता है पहला बॉक्स। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, तो एक बार आप इन्वेजिलेटर जो क्लास में मौजूद है उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। मान लीजिए मैं ये मान के चल रही हूँ आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, लिखेंगे 1, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर बाहर नहीं निकलना है। ठीक, जो 1 है तो यहाँ 1 पे हम गोला करेंगे, 2 है 2 पर, 3 है तो 3 पर, पूरा ये गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए। 4 है तो फिर 4, 5 है तो फिर यहाँ पर हम 5 पर, देन हम 6 पर, देन हम 7 पे। 4 बार चेक करो, गलती होती है। होता क्या, जनरली यहाँ पर 1 होता है तो हम इसकी लाइन में ना करते हुए इधर की साइड करने लग जाते हैं। जो गलतियां होती है वो बता रही हूँ। या ऐसा भी होता है, ऊपर 1 लिखा होता है, हमारे दिमाग में पिक्चर चलती है कि 2 लिखा है, तो हमको करना 1 पे क्लिक है, हम 2 पे कर देते हैं। ये सामान्यतः होने वाली गलतियां हैं जिससे आपको बचना है। आप 10 बार उसको चेक करो कि ऊपर है तो जिस लाइन में है उसी में कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हम इसके पड़ोस वाली लाइन में आ गए। OMR शीट अगर गलत कर दोगे तो आपको नई OMR शीट नहीं मिलेगी। ठीक, आपका पूरा पेपर वेस्ट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार होता है बुकलेट नंबर। जो बुकलेट नंबर होता है, यह आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें लिखा हुआ होता है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक, फिर है यही बुकलेट नंबर। स्टेट है ना, स्टेट कौन सा है वो बता दिया जाएगा आपको, वहां पर नंबर लिखा रहता है। ये इन्वेजिलेटर के द्वारा होता है सब। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेंटर, ये सब इन्वेजिलेटर है ना। टू फील्ड बाय इन्वेजिलेटर, मतलब जो वहां पर होगा ना
ये सब कर देंगे, बता देंगे आपको, वो खुद ही फिल करवाएंगे या वो खुद ही करेंगे, ठीक है। और ये होता है टू फिल्ड बाय कैंडिडेट, मतलब ये आप ही को फिल करना है। फिर अगर हम देखो, ये आंसर नंबर पूछ रहा है ना, मुख्य टेस्ट बुकलेट नंबर, आंसर ओएमआर शीट नंबर, उत्तर पुस्तिका, ये नंबर होता है, ठीक है, ये नंबर होता है। ठीक। अब चलिए, अब इसके आगे चलते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, और मान लीजिए पहले का क्या आ रहा है, आपका आंसर सी आ रहा है, तो ये पहले का सी, ये वैसे बाहर नहीं निकालना है ना, मेरा पेन थोड़ा सा इसकी थिक है ना, निब इसकी मोटी है, तो ये आपको इसी के अंदर अच्छे से फील करना है, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात ये है बेटा कि हड़बड़ी में ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन तो हमने पहले का सी सॉल्व किया है और हमने लगा गलती से दूसरे का सी दिया है, ये कतई नहीं करना है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब एक बात और समझनी होगी हमें यहाँ पर, वो बात ये है कि गलती से मान लीजिए आपने 11 का ए लगा दिया, गलती से मान लो आपने इसको फिल कर दिया कि 11 का ए है, फिर पेपर सॉल्व करते करते आपको दिमाग में आया, अरे बाप रे 11th का तो बी था, मैंने ए लगा दिया, तो ये कतई नहीं करना है, आप इसको क्रॉस करके इसको मत लगाइएगा। तो फिर मैडम क्या करें, कुछ नहीं करना है बेटा, गलत तो हो ही गया, तो अगर आप ऐसा करके आते हैं तो भी गलत है। तो इससे वेल एंड गुड यह है कि जो आपने गलती से टिक कर दिया है, उसको वैसा ही रहने दीजिए, ठीक। हो सकता है आपने बी सोचा हो, बी लगा नहीं यार इसका तो बी सही है, पर बाय मिस्टेक आपकी किस्मत अच्छी रही और इसका ए ही सही रहा हो, तो आपको नंबर मिलने के चांस है, लेकिन आप इसको क्रॉस करेंगे और इसको क्लिक करेंगे, नंबर दोनों स्थिति में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपन ओएमआर शीट के और पहलू को समझते हैं, ये पूरे 80 क्वेश्चंस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये स्टेप ये जो है आपके काम का नहीं है, ये एग्जाम हॉल में जो टीचर रहेंगे वो करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, आपको यहाँ पर अपने ऑटोग्राफ देना है, ऑटोग्राफ मतलब साइन करना है, जो आप फॉर्म भरते समय करेंगे वही। और उसके बाद एक और जो लाइन है वहां पर जो साइन किए जाएंगे, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो इन्विजिलेटर आपके एग्जाम हॉल में है वो यहाँ पर साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इससे बचने के लिए क्या करें, कुछ ना करो, पास में कोई ऑनलाइन का शॉप है, उस ऑनलाइन शॉप पे जाओ, इसके प्रिंट आउट निकलाओ और जी भर के प्रैक्टिस करो, जी भर के। एक प्रिंट आउट शायद वो 10 रुपए में निकालेंगे, आप उसकी बहुत सारी फोटोकॉपी करवा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाती है। आई बात समझ में? तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको ओएमआर शीट बहुत दिन से बच्चे कह रहे थे, मैंने सॉल्व करना समझा दिया आपको कि इसको कैसे फिल करना है, ठीक। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो कर दिया करो और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे, थैंक यू।